हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सीरीज जो हमारी चल रही है उसका सेशन है ये 2025 से 2026 का बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फैक्टर्स देखे डिमांड के कि किस किस तरीके से डिमांड जो है, एक सिंगल डिमांड जो है अफेक्ट हो सकता है। इट मे बी इन पॉजिटिव वे और इट मे बी इन नेगेटिव वे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक उसी फैक्टर में से एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इनकम। अब आप बोलोगे सर कंज्यूमर्स इनकम, भाई इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, और हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम डिमांड को कम कर देंगे। अब इसके अंदर हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं? तो देखो बच्चों, मार्केट में दो अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं और उन गुड्स की कैटेगरी की वजह से इनकम पर, जब इनकम बढ़ती है तो उससे उनके ऊपर अलग अलग डिमांड पर अफेक्ट देखने को मिलता है। जनरली अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है, और जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो डिमांड बढ़ा देता है। और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जिस वजह से वो इनकम डिमांड को कम कर देता है। ये बात सही है बेटा, है ना? इस बात में कोई जो है गलत नहीं है। बट मार्केट में दो अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं और उन गुड्स के ऊपर इनकम का भी अलग अलग असर देखने को मिलता है। तो वो दो गुड्स हैं जो जिसका नाम है, पहला है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, और दूसरा है इंफीरियर गुड्स। ये दो अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं बच्चों, जिन पर हमें अलग अलग तरीके से असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में कैसा असर देखने को मिलता है और इंफीरियर गुड्स के अंदर हमें कैसा असर देखने को मिलता है वो हम देखेंगे बेटा। नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल लूं बेटा, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर जो इनकम है और जो इस गुड्स की डिमांड है उनके बीच में सेम रिलेशन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? सेम रिलेशन होता है। इट मींस अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इस नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी बढ़ा देते हैं, और अगर इनकम कम हो जाती है तो इस नॉर्मल गुड्स की डिमांड को हम कम कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक सेम रिलेशन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? ये सेम रिलेशन हो गया। इज दैट क्लियर? कि यहां पर नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर इनकम बढ़ चुकी है कंज्यूमर की, और डिमांड कम हो जाती है क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। क्योंकि इनकम कम होने से हमारी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हम इस प्रकार के जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसे हम कम खरीदते हैं। और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम इस प्रकार के गुड्स की डिमांड को और बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको सेम रिलेशन बोलते हैं। और एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं इसमें आपको दूर करता हूं। देखो बेटा, जब भी नॉर्मल गुड्स में बात चलेंगे हम हमेशा से समझते हुए आ रहे हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, आपको रटने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझो और उसके बाद में आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिमांड कर्व होता है ना बेटा, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। वो इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्योंकि डिमांड को हम कंपेयर कर रहे होते हैं प्राइस से। जो गुड्स आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस से हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यही हम सीखे हुए हैं। इसी वजह से जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है।
बट यहां पर हम इन दोनों गुड्स को कंपेयर कर रहे हैं इनकम से। किससे कर रहे हैं बेटा? इनकम से। तो उसमें से हमने नॉर्मल गुड्स अभी जो पढ़ना स्टार्ट किया है, इसमें क्या हो रहा है, इनकम और डिमांड के बीच में सेम रिलेशन है। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? बट यहां पर कंपैरिजन देखो, यहां प्राइस की जगह इनकम है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो डिमांड कर्व रहता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है। नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर हम इनकम से कंपेयर करेंगे बेटा तो वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर ये डिमांड ले लिया, ये मैंने इनकम ले लिया। अब जैसे मान लो मेरी इनकम हो गई ओ आई, तो मेरी देखो डिमांड ये ओ की हो गई। अगर मेरी इनकम कम हो गई तो ये मेरी देखो डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। इज दैट क्लियर? अगर और इनकम कम हो गई किसी की तो देखो मेरी यहां पर डिमांड और कम नजर होती हुई आपको आ रही है। ठीक है बच्चे? और अगर और ज्यादा बढ़ गई तो देखो यहां पर ये डिमांड और बढ़ गई। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इनकम और डिमांड दोनों के बीच में सेम रिलेशन होता है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है बच्चों। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये नॉर्मल गुड्स का फैक्ट, नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है इस तरीके से कंज्यूमर की इनकम का, कि सर यहां पर सेम रिलेशन है इनकम और गुड्स के ऊपर। अब आप बोलोगे सर इनकम और डिमांड पर तो हमेशा ही जो है सेम रिलेशन रहेगा, क्योंकि हर इंसान की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। बिल्कुल सही बात है। फिर सर इसमें दो गुड्स क्यों लेकर आए हो आप? सभी गुड्स नॉर्मल गुड्स की तरह है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ा देगा, कंज्यूमर की इनकम घट जाएगी तो जाहिर सी बात है वो डिमांड कम कर देगा। तो यहां पर दो गुड्स क्यों लेकर आ रहे? क्योंकि हर गुड्स में सेम रिलेशन है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और कैटेगरी ऐसी होती है जहां पर उल्टा असर देखने को मिलता है डिमांड पर इनकम का, वो लेते हैं हम इंफीरियर गुड्स। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। और हम लेंगे अब इंफीरियर गुड्स। क्या लेंगे बच्चे? इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है? तो देखो बेटा, इंफीरियर जो गुड्स होते हैं, एक मिनट, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं हम चीप प्रोडक्ट्स, जो हमारी नजर में क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा चीप है, बट हम उनको मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीमियम क्वालिटी है वो हम हमारी इनकम की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है। तो हम लोग ऐसे सस्ते प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी भी थोड़ी लो है वो परचेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकम हमारी कम है। ठीक है बेटा? इसमें अगर आपको समझाना हो तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लूंगा डालडा वर्सेस घी। ये भी एक प्रकार का घी होता है, बट ये साइंटिफिक होता है बेटा, ये हमारा नेचुरल होता है घी। ठीक है ना? ये चीप मतलब खराब प्रोडक्ट है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। घी उससे ज्यादा अच्छा होता है बेटा। ये थोड़ा सस्ता भी मिलता है, ये महंगा आता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब इसके ऊपर क्या होता है, इनकम का उल्टा असर देखने को मिलता है कि जैसे अगर मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो वो इस इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर देगा बेटा? बढ़ा देगा। और अगर उसकी इनकम बढ़ रही है बेटा तो वो क्या करेगा बेटा? डिमांड को कम कर देगा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा? तो यहां पर इन के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है कि क्योंकि इंफीरियर गुड्स एक चीप प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, वो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम अभी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनकम कम है। ठीक है? इसलिए इनकम कम होने पर इस इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही इनकम बढ़ती है हमारी तो हम डिमांड को, इस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हैं,
क्योंकि ये हमारी नजर में क्या है, एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पर ये इनवर्स रिलेशन है। अब क्योंकि यहां पर ये इनवर्स रिलेशन है तो यहां पर जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, आप लोग समझ गए होंगे सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। कैसा होगा बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ये हमारी प्राइस होगी। इज दैट क्लियर? सॉरी, इनकम है, प्राइस लिख रहा हूं। क्लियर है बच्चों? सपोज करो आपकी इनकम ये है ओ आई, तो आपकी डिमांड हो गई ओ क्यू। अब आपकी इनकम बढ़ रही है बेटा, तो आपने देखो इसकी डिमांड को कम कर दिया है। इज दैट क्लियर? और अगर बहुत ज्यादा इनकम कम हो गई है तो आप इसकी बहुत ज्यादा डिमांड को भी बढ़ा दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए ये जो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि कंज्यूमर इसकी डिमांड को जब ही बढ़ाता है जब कंज्यूमर की इनकम कम हो, और कंज्यूमर इसकी डिमांड को जब ही कम कर देता है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रोडक्ट कंज्यूमर की नजर में चीप प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और इस वजह से वो सस्ते मिलते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं, तो इसलिए इनकम कम होने पर उनकी अफोर्डेबिलिटी कम रहती है बेटा। इसलिए इनकम कम होने पर इनके यूजेस को बढ़ा दिया जाता है और जैसे इनकम बढ़ती है तो इनके यूजेस को कम कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज की इस क्लास में मैं ये दो गुड्स आपके सामने लेकर आया ताकि मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं कि देखो इनकम का इफेक्ट वो भी अलग अलग गुड्स पर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, और वैसे जनरली दो ही गुड्स होते हैं बेटा। आई होप आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, जिससे हमारा और मनोबल बढ़ता है, और अगर कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी आप हमें दे सकते हो बेटा। इसी तरीके से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।